दोस्तों, यदि आपको मध्य प्रदेश का सबसे पुराना किला देखना हो और साथ में टाइगर रिजर्व भी देखना हो, वन्य प्राणी वगैरह, तो आपको एक ही डेस्टिनेशन है, उमरिया ज़िले का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसके लिए हम भी बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पे आए हैं। क्योंकि यह जो किला है, इसमें भगवान श्री राम जी, जानकी और लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन सिर्फ साल में एक बार वो भी जन्माष्टमी के दिन होते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रशासन के द्वारा उसको जन्माष्टमी के दिन ही खोला जाता है। और इसी के लिए हम लोग अब यहाँ से रवाना हुए हैं। ये गेट है, यहाँ से हम लोग रवाना होके उस किले की तरफ निकल गए हैं, जहाँ पे मतलब जो सबसे पुराना किला है और जहाँ पे हमको भगवान श्री राम जी के और लक्ष्मण जी और सीता मैया के दर्शन करना है। इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ये नेशनल पार्क का पूरा नज़ारा है। यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग आते हैं, मेले जैसा दिख लगता है ये। और बांधवगढ़ प्रशासन की ओर से जो मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके द्वारा बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई हुई है यहाँ पे। क्योंकि बांधवगढ़ एक ऐसा नेशनल पार्क है जो टाइगर के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे टाइगर का घनत्व भी बहुत है। इसलिए प्रशासन ने जगह जगह पे उसके टाइगर कहीं मतलब जो रास्ता है उसमें ना आ जाए, इसलिए स्पेशल व्यवस्थाएं करी है। जगह जगह प्रशासन यहाँ पे खड़ा मिला और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे खड़े मिले। और यहाँ के जो डीडी साहब है, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाली। साथ में एफडी साहब और यहाँ के रेंजर और सारा स्टाफ भी यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी थी। और इसी तारतम्य में हम आगे बढ़े हैं। तो ये पूरे लोग कितने उत्साह के साथ नज़र आ रहे जा रहे हैं। और इसका यदि किसी को यहाँ पे जाना हो, इसको तो जन्माष्टमी के दिन आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ जाने के लिए, बांधवगढ़ जाने के लिए आपको उमरिया तक ट्रेन मिलेगी और वहाँ से 30 किलोमीटर आपको अपनी सुविधा से बस वगैरह से जाना पड़ेगा। तो आप ताला पहुँचोगे और यहीं से ये यात्रा शुरू होती है। ये देखिए प्रशासन के द्वारा कितनी अच्छी व्यवस्था की गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हाथी से लगातार गश्ती कराई जा रही ताकि टाइगर नहीं आए। जहाँ ये रास्ता है यहाँ पे, ये हम जब निकले थे तो हमको ये टाइगर के पगमार के भी रास्ते में मिले थे और उसकी हमने फ़ोटो ली थी। और ये आगे बढ़ते तो ये बहुत बेहतरीन पूरे नेशनल पार्क का ये नज़ारा है। पूरा घना जंगल है और इसी घने जंगल में लोग बड़े उत्साह के साथ उस यात्रा में जाते हैं। और यहाँ झरने और बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं यहाँ पे। से ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें विष्णु जी के दर्शन होते हैं। माधवगढ़ के जंगलों में स्थित है और संजीवनी भगवान विष्णु की ये प्रतिमा है। इसका इतिहास उतना ही प्राचीन और रहस्यमयी है। 12 मीटर लंबी इस प्रतिमा के एक पत्थर से नक्काशी के द्वारा बनाया गया था। प्रतिमा का सिर पूर्व की ओर है और भगवान के चरण पश्चिम की ओर है। यहाँ चरण गंगा नदी भगवान के चरणों से को छूते हुए स्वच्छ जल को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। चरण गंगा नदी के स्रोत के रूप में भी इसे जाना जाता है और इसे बांधवगढ़ की जीवन धारा भी कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु के पैरों से जारी है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जब सैनिक किले में जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हम इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ किले का इतिहास गहरा और बहुत आकर्षक है और पौराणिक कथाओं और इतिहास प्रेमियों के लिए इसके बारे में बहुत सी जानकारी है। यह भारत का सबसे प्राचीन किला है जो 2000 साल से भी पहले का है। आप नारद पंचरात्रि और विष्णु पुराण के प्राचीन पुस्तकों के माध्यम से इस स्थल के संबंध के बारे में जान सकते हैं कि इसे रामायण से जोड़ा जा सकता है। बांधवगढ़ का नाम पौराणिक और पौराणिक महत्व वाला है। माना
ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था। अंग्रेजी में बांधव का अर्थ होता है भाई और गढ़ का अर्थ होता है किला, जिससे ब्रदर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थोड़ी देर पहले किले का गेट आया था, हम इंटर हो चुके हैं और ये किले की दीवार है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं आगे का और बताता हूँ कि यह किला भारत के प्राचीन राजवंश माग, वाकाटक, सेंगर और अन्य राजवंशों के इतिहास को भी दर्शाता है। स्थानीय लोक कथाओं से यह भी पता चलता है कि बांधवगढ़ किले का निर्माण गोंड साम्राज्य के शासकों ने किया था। माना जाता है कि पंड्रो जाति के गोंड राजा इस किले के निर्माण करता थे और गोंड राजाओं के वंशज आज भी किले के पास रहते हैं। किले के बाहर गोंड राजाओं ने 12 तालाबों का निर्माण किया था, लेकिन अब केवल कुछ ही इनमें जल है, बाकी के 2000 साल में सूख गए हैं क्योंकि पानी की लगातार बारिश कमी आते जाती है। और किला अब रीवा के पूर्व महाराज मार्तंड सिंह की निजी संपत्ति माना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक कछुए जैसा बना हुआ है और ये दर्शाता है इसी का ये जो कछुए का जो पत्थर की बनी हुई ये स्ट्रक्चर है, इससे पता चलता है कि ये गोंड राजाओं के द्वारा बनाई गई किला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक अस्तबल था, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। ये भी बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सैनिक अपने घोड़े बांधते थे। और इसी तारतम्य में आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये बांधवगढ़ पूरे नेशनल पार्क का, जो कि हमने कैमरे में कैद किया है। और आप सभी से भी कभी आपको टाइम मिले तो यहाँ का मंदिर ज़रूर जाना। आप जन्माष्टमी के दिन ये खुलता है और ज़रूर एक बार जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब हम स्टार्टिंग से निकलते हैं तो किले पे और मंदिर तक पहुँचने में 8 किलोमीटर लगते हैं और लगभग 2 से 3 घंटे पैदल चलने पे हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। फाइनली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यही वो मंदिर है जिसके दर्शन के लिए हम आए थे। ये जो सामने जो मंदिर दिख रहा है ये 2000 साल पुराना इसका निर्माण है और हो सकता है उससे भी ऊपर का हो। और यहीं पे एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आपको अंदर तक दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ पहले मूर्तियाँ रही होगी जिसको कि हो सकता शिफ्ट कर दिया गया हो या फिर उसमें दूसरे मंदिर में शिफ्ट किया होगा। ये एक और मंदिर है, ये भी बहुत पुराना है और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत उतना ही पुराना है। और ये जो मंदिर एक और दिख रहा है सफ़ेद कलर का, यहीं पे सीता माता, श्री राम जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा है। उसी के किनारे एक तालाब बना हुआ, वो भी 2000 साल पुराना ही मंदिर के समय। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमको दर्शन हो जाते हैं। ये फाइनली हम दर्शन कर रहे हैं। ये सीता माता और श्री राम जी और लक्ष्मण जी की यहाँ पे मूर्ति है, स्थापित है और हमको दर्शन करने दिया गया वहाँ से अच्छे से। क्योंकि हम इतनी दूर से गए थे तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था तो हमको दर्शन का मौका मिला था बहुत अच्छे से। ये देखिए ये पूजा पाठ चल रहा है, पंडित जी लगातार यहाँ पूजा कर रहे हैं और ये आप दर्शन कर सकते हो। ये सीता माता जी, लक्ष्मण जी, बीच में राम जी और पास साइड में हनुमान जी दिख रहे हैं आपको। बहुत ही इसी के दर्शन के लिए हम इतनी मेहनत और इतनी दूर से गए थे। भगवान जी के जय श्री राम। और हम अब बाहर आ चुके हैं दर्शन करने के बाद और ये यहाँ का नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा। इससे हम वापस की तरफ जब बढ़ते हैं तो एक मंदिर आता है और यहाँ पे विष्णु जी ने जो विष्णु पुराण में जो मत्स्य का जो रूप धारण किया था, अवतार लिया था, मत्स्य अवतार, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। माना जाता है कि जब राक्षसों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे धरती पे पाप बढ़ गया था तो उनको मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने धरती का जल उत्प्लावन किया था। और उसी समय
मानव जाति को बचाने के लिए, मानव के जाति के संग्रह के लिए उन्होंने मनु नामक एक व्यक्ति को इसका नाव में बिठाया था और ये मछली का रूप धारण करके उस नाव को खींच के और मनुष्य जाति को बचाया था, ऐसा माना जाता है। दोस्तों फाइनली हमारे अच्छे से दर्शन हो गए बांधवगढ़ किले का और भगवान जी के, और वो यहाँ का जो नज़ारे आपको दिखाए बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। आशा करता हूँ कि आप भी जाएंगे और इस मनोरम दृश्य के आनंद लेंगे। मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब आप यहाँ पे जाए तो आपको बहुत अच्छी से दर्शन हो। और यहाँ जाने के लिए आपको बताया कि ट्रेन से आप उमरिया जाओगे, वहाँ से उमरिया से 30 किलोमीटर ताला है। ताला के बाद वहाँ पे रुकने की बहुत सारी होटल और व्यवस्थाएं हैं जो आसानी से हमको उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पे आप ठहरिएगा, रुकिए और ये यहीं से 7 साढ़े 7 बजे यात्रा इस प्रारंभ होती है, करिए और हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।